हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और कल हम क्या करा रहे थे? प्रश्नावली 3.1 चौथे सवाल तक। आज हम करेंगे पांचवा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ठीक है। मैं एक सवाल और कराती हूँ प्रश्नावली 3.1 का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना। पांचवा क्वेश्चन बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बीमाई आयत, पहले देखो आयत कैसा होता है हमारा। आयत उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी, ये बी है तो ये बी हो जाएगी, ठीक है। जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। और इसे एक्स कहेंगे तो इसे भी एक्स कहेंगे, इसे वाई मानेंगे तो इसे भी वाई मानेंगे, ठीक है। ये इसे हम आयत कहते हैं। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर है उसे हम आयत कहते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर? तो क्वेश्चन में दे रखा है कि मानेंगे हम, माना। हाँ, और एक बात और, जिस चीज को पूछे उसी चीज को मानते हैं। इसमें बीमार पूछ रहा है लंबाई और चौड़ाई, है ना। तो माना आयतकार भाग, भाग की लंबाई, ठीक है। क्या मान ली? लंबाई एक्स तथा चौड़ाई वाई, ठीक है। लंबाई एक्स और माना चौड़ाई वाई, तो ठीक है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि इसमें पहले से ही इससे ज्यादा है, मतलब चौड़ाई से लंबाई पहले से ज्यादा है। तो हम इसमें इसके बराबर करने के लिए हम 4 इसमें तो जोड़ेंगे, तभी तो ये बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर वाई प्लस 4। देखो एक बार और देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि आयताकार भाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब 4 अधिक है। 4 अधिक है तो मतलब एक्स में पहले से ही है, एक्स में पहले से 4 अधिक, तो इसके बराबर करने के लिए हम वाई में तो 4 जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारे एक समीकरण क्या बन जाएगी? एक्स माइनस वाई बराबर 4। इधर प्लस की वाई तो इधर माइनस, तो समीकरण 1। अब देखो दूसरी कंडीशन देखो। दूसरी कह रहा है कि अर्ध अर्ध परिमाप, मैंने आयत बोला, आयत इसे कहते हैं हम, ये वाला। ये एक्स है तो ये भी एक्स, वाई तो वाई। अर्ध अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा इसका? एक्स प्लस वाई। कितना दे रखा है? 36। समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण हमारी 2 बन गई। अब देखो, चार चार एक तरफ ले लो और अचर अचर एक तरफ ले लो, तो इतना एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 36 प्लस 4। मतलब अचर अचर एक तरफ जोड़ लो और चार चार एक तरफ। तो देखो, एक माइनस का वाई है, एक प्लस का, तो एक टेन से कितने हो गए? 2x बराबर कितने हो गए? 40। 2 से कितनी बार कटा? 40। x बराबर 20, ठीक है। फिर देखो, अब x का मान कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे पहली में रख लो चाहे दूसरी में। तो पहली में रख लो, x का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो समीकरण एक का है x माइनस वाई बराबर 4। तो x की जगह क्या रखेंगे 20 माइनस वाई बराबर 4। तो माइनस वाई बराबर कितना होगा ठीक है। तो 4 माइनस 20 कितने बचे y माइनस के बराबर माइनस 16। y से माइनस खत्म y बराबर 16। अब क्या लिखेंगे हम अतः अतः आयतकार वाक्य की लंबाई मतलब इसे मिटा दो माना अतः अतः आयतकार वाक्य की लंबाई कितनी हो जाएगी अब 20 y का 16 ठीक है। मैंने इसीलिए एकदम मतलब यहाँ कर दिया कि इधर जगह नहीं थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है बच्चों आ सकता है इसे से भी करना ठीक है। रिवीजन करते रहो मैथ का बार बार कहती रहूँ। तो ये क्वेश्चन ज्यादा ही पूरे पूरे चांसेस के अच्छे से देखना। वही है जो हमने कल कराए थे प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखा हो समपाती हो तो इसे खुद से कर लेना। सातवां ग्राफ से तो इसे भी कर लेना ठीक है। साथ में इतना वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है माने आपका लेकिन कर लोगे तो अच्छी बात है कर लेना। हम आगे चलते हैं अब कृष्णा वाली विकल्प इसमें पढ़ेंगे हम प्रतिस्थापन विधि। ठीक है प्रतिस्थापन विधि से हल करो ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि कहती है पहले क्वेश्चन करो उससे समझ में आ जाएगा। x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 4। हमें जब भी प्रतिस्थापन विधि से हल कराएगा क्वेश्चन तो उसमें दो समीकरण दी हुई होंगे। तो प्रतिस्थापन विधि कहती है कि एक समीकरण से x या y का मान निकाल लो फिर उसे दूसरे में देखो जैसा ये समीकरण एक है ये समीकरण दो है तो हम निकालते हैं मान समीकरण दो से ठीक है। x माइनस वाई बराबर 4 तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 प्लस वाई। ये x का मान निकल गया है। अब x का मान समीकरण दो में रखो एक में रखने पर क्योंकि समीकरण दो से तो निकाला है तो एक में रख देंगे तो x का मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है। तो x का मान कितना 4 प्लस वाई x की जगह क्या रख देंगे समीकरण दिया है हमारे y बराबर 14 तो x की जगह क्या रख देंगे 4 प्लस वाई बराबर 14। 2y प्लस 4 बराबर 14 2y 14 माइनस 4 तो कितने बचे 2y बराबर कितने बचे 10 ठीक है। y से 10 कितनी बार कटेगा 5 बार तो y का मान कितना होगा 5 ठीक है। अब समीकरण तीन में इसे रख लो चाहे इसमें रख लो y का मान क्योंकि हमें x का मान भी तो निकालना है तो यहाँ रख लो यहाँ छोटी है समीकरण तो x बराबर 4 प्लस 5 तो x बराबर कितना आएगा 9 ठीक है। यही हमारा आंसर है ठीक है। तो प्रतिस्थापन इसी विधि से एक बार और समझाते देखो प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे करते हैं दो समीकरण दी हुई हो ना उसमें हमें ठीक है क्वेश्चन में तो हम चाहे तो इससे निकाल लो x या y का मान चाहे दूसरी वाली से मान है आपका हमने दूसरी वाली से इसलिए निकाला क्योंकि छोटा पड़ रहा है ना। तो समीकरण एक दो से हमने x का मान निकाला फिर x का मान हमने समीकरण दो में रख दिया तो कितना है 5 फिर x का मान भी हमें जरूरी है तो y का मान निकाल कर हमने यहाँ रख दिया 5 तो 4 प्लस 5 x बराबर कितना आएगा 9 ठीक है। इस तरीके का सवाल बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको।
पेपर में। तो इस वजह से अच्छे से समझे। सवाल देखो दूसरा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सवाल हमारा दूसरा, एस माइनस टी बराबर 3, समीकरण हमें एक ये दी हुई है, और एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, समीकरण 2। तो मैंने क्या बताया, पहले हम मान निकालेंगे, चाहे पहले समीकरण से चाहे दूसरे से। कितना हो जाएगा, एस समीकरण 1 से लिखेंगे, एक से। ठीक है, एस बराबर कितना है, 3 प्लस 3। ठीक है, तो एस का मान इनको डाल लेते हैं जल्दी से। एस का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो 2 में रख लेंगे समीकरण में, ये रहा। तो एस की जगह क्या रखना है, इसकी जगह ये दे रखा 3 प्लस टी बटे 3। ठीक है, प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो यहाँ हल कर लेंगे अब। तो 3 प्लस टी ब्रैकेट बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ठीक है, तो 2 की गुणा इस सारे ब्रैकेट में करेंगे, 3 प्लस टी, 2 की गुणा कर लेंगे इसमें, 3 टी बटे 6 बराबर 6। देखो, इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 की 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 6। अब इसको बटे में एक मान लो, ऐसे होना होगा 6 36। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो देखो 2t और 3t कितना हो गया, 5t। और इधर प्लस का अच्छा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 6, तो 5t बराबर कितना हो गया, 30। 5 से कितनी बार कटेगा, 30, 6 बार। टी का मान ये आ गया। अब हमें एस का मान निकालना है, तो एस का मान समीकरण इसमें रख लो, 3 मान लो, इसे समीकरण चाहे चाहे 2 मान लो। ठीक है, तो एस बराबर 3 प्लस कितना, 6, तो एस बराबर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, इस वाले समीकरण में रख दिया हमने, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, लेकिन मान वही आएगा। ठीक है, तो देखो चौथा, नहीं क्वेश्चन देखो 5 में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूट में। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो √2x प्लस 3y बराबर 0, 3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, तो पहला करेंगे हम समीकरण 1 से, 1 से। ठीक है, तो 2 √x, हम x का मान निकाल लें, तो इधर प्लस है, प्लस √3y है, तो इधर जाके कितना हो जाएगा, √3y, किसके, माइनस के। अब देखो हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर माइनस √3y बटे √2, ये इसके बटे में आ गया। ठीक है, तो x का मान मिल गया हमें, ये x का मान समीकरण में क्या रखेंगे, 2। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो रख लेंगे √3, एक्स का मान कितना है, माइनस √3y बटे √2। ठीक है, और देखो माइनस √8y बराबर 0।
ठीक है। अब इसकी गुणा कर देंगे, इसके बटे में 1 मान कर खींचेंगे, तो देखो √3 की गुणा √3 की, अंदर अंदर इनकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √9। अब देखो 9 किस चीज का वर्ग है, 3 का, तो रूट से वर्ग से रूट कट जाएगा तो कितना आएगा, 3। ठीक है, तो यही वाले करने वाले हैं हम आगे। तो कितना हो गया, 9 रूट माइनस के वाई बटे √2 माइनस 8 वाई रूट में बटे 1 बराबर 0। अब इसकी गुणा ऐसे कर लो, 9 रूट वाई माइनस 16 रूट बटे √2 बराबर 0। अब इसके बटे में 1 की गुणा कर लो, अब ये 0 ही तो हो जाएगा। अगर हम 0 में करेंगे √2 की गुणा तो 0 ही हो जाएगा, सीधी से ये किसका वर्ग है, 3 का, 3 का वर्ग है ये। ठीक है, ये माइनस भी नहीं है, ठीक है माइनस, तो वर्ग माइनस 4y का वर्ग, ठीक है, बराबर 0। तो देखो रूट है, रूट वर्ग से रूट खत्म, तो कितना बचा, -3y माइनस 4y बराबर 0। तो कितना आया, माइनस के 7y बराबर 0। ठीक है, तो अगर y बराबर मतलब 0 को किसी से भाग करेंगे तो 0 ही मिलेगा, तो y का मान कितना आ गया, 0। ठीक है, तो सीधी सी बात है, x का मान भी 0 आएगा, क्योंकि देखो इसमें रखें समीकरण, एक में रखेंगे, इसमें रख दो, x बराबर y का मान कितना, -√3 गुणा 0 बटे √2। ठीक है, x बराबर कितना हुआ, 0। अब √2 से 0 को भाग करेंगे तो x बराबर में क्या मिलेगा, 0। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, ये बहुत ज्यादा, ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझना इसे। तो हमें समीकरण क्या दे रखे है इसमें, 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, समीकरण 1। फिर दे रखे दूसरी दे रखे 2x माइनस 4y बराबर -24। ठीक है, समीकरण 2। अब इसमें एक चीज और दे रखी है हल करने को, कि y बराबर m x प्लस 3, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम x और y का मान निकाल लेंगे इसी तरीके से प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, फिर हम इसमें रख देंगे y का मान भी x का मान, तो हमें m का मान मिल जाएगा। देखो कैसे क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 11, कितना हो जाएगा, 2x बराबर 11 माइनस 3y, इधर प्लस के 3y तो उधर जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, तो x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, ये हमें x का मान मिल गया। ठीक है, ठीक है, अगर गुणा में होती है घाते तो बटे में जाती है, सीधे से जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला है, तो 2 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो देखो समीकरण 2 ये है, तो 2x का क्या रख दें, 11 माइनस 3y बटे 2, क्लियर। x की जगह रखा है हमने ये, इसका सारा मान ये। ठीक है, तो माइनस क्या है, 4y बराबर -24। ठीक है, तो 2 से तो 2 यही कैंसिल हो जाएगा, गुणा में कट जाते हैं, तो कितने में 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। तो -3y और -4y कितने हो गए,
7y बराबर -24। अब 11 इधर प्लस के इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। -7y बराबर कितना हो गया 35, माइनस के 35, माइनस से माइनस खत्म, 7 पंजे 35, तो y बराबर कितना आया 5, ठीक है। अब y का मान रख देंगे समीकरण 1 में, अब y का मान रखेंगे, यहाँ देख लो, अब y का मान रख रहे हैं, इसमें रख लो ना समीकरण 3 में। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये x का मान निकाल लें, x बराबर 11 माइनस 3 गुणा 5/2, ठीक है। x बराबर 11 माइनस 15/2, x बराबर कितना आया 15 में से 11 में कितना बचा 4, ठीक है, 4 बचे, 4 बचे किसके माइनस के, ठीक है, /2, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2, कि 2 से 4 को भाग कर दी ना, ठीक है। तब x और y के मान इसमें रख लो, y बराबर कितना आया 5 बराबर m गुणा -2 + 3, ठीक है। तो देखो 5 बराबर m गुणा ये माइनस कितना होगा 2m + 3, देखो और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो -m2 हो जाएगा ना, -m2, चाहे -2m कर लो, ठीक है। अब 5 में से 3 हटाएंगे तो -2m बराबर 5 - 3, तो -2m बराबर कितना आया, कितना बचा है 2, तो m बराबर कितना आ जाएगा -1, ठीक है। ये इसका आंसर है, तो इसे नोट कर लेना बच्चों सवाल को, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये सवाल, आ सकता है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अच्छी लगी हो तो, और ये सवाल हमारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बच्चों, इसे अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। जो डाउट हो हमें बताइए। तो एक सवाल और बहुत अच्छा है हमारा, तीसरे का दूसरा, देखो तीसरे का पहला, सॉरी, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम मानेंगे, पहला क्वेश्चन है तीसरे का, क्वेश्चन तीसरे का पहला, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y, ठीक है। तो अंतर कितना दे रखा है x माइनस प्रश्नानुसार, समीकरण 1, अंतर हम यही तो कहते हैं माइनस को, ठीक है। तो दिया है ये क्वेश्चन में कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, फिर कह रहा है कि देखो दो संख्याओं का अंतर कितना हो गया, पहली संख्या मानी हमने x, दूसरी मानी y, तो दो संख्याओं का अंतर कितना हो गया 26, क्वेश्चन में दे रखा है 26, ठीक है। फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब ये संख्या तो पहले से ही इस संख्या से 3 गुनी है, तो इसके बराबर करने के लिए हमें 3 की गुणा y में तो करनी पड़ेगी, x बराबर 3y, समीकरण 2। देखो एक बार और समझो, ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, मतलब पहले से ही ना इससे y से दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो हमें ये तो पहले से ही 3 गुनी है, तो हमें 3 की गुणा इसमें तो करनी पड़ेगी बराबर करने के लिए, समीकरण 2। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान कितना है 3y - y बराबर 26,
देखो ये 3y है माइनस वाई तो कितना बचा 2y बराबर 26 तो कितना हुआ y बराबर 2 से काटो इसे 2 गुण 2 2 3 6 y का मान 13 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है तो समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है तो यहाँ रख देंगे x बराबर 3 गुणा 13 तो x बराबर कितना हो गया 13 तिया 39 ठीक है ये इसके आंसर है तो लिख देंगे आते हैं पहली संख्या कितनी आई हमारी 39 तथा दूसरी संख्या कितनी हमारी 13 ठीक है ये लिख देंगे बस क्वेश्चन हो गया हमारा तो बच्चों इसे अच्छे से कर लेना खुद से भी आ सकता। अब देखो इसी का दूसरा क्वेश्चन है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है हमारा तीसरे का दूसरा क्वेश्चन में देखो क्या करा है क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए मतलब संपूरक कोण कैसा होता है जो तीनों कोणों का योग 180 होता है ठीक है संपूरक कोण समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ठीक है ये बात सभी बच्चे जानते होंगे तो हम क्या करेंगे जो माना है उसे जो पूछ रहा है उसे हम मान लेंगे जिसे पूछता है उसे हम मानते हैं ठीक है कह रहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए ये कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए तो पहले पहले क्या मानेंगे माना बड़ा कोण तथा छोटा कोण वाई ठीक है तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है तो हम क्या जानते हैं कि संपूर्ण कोणों का योग योग 180 तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 समीकरण 1 क्योंकि ये तीनों तीनों कोणों का योग होता है ना संपूर्ण त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 होता है इस बात का ध्यान रखना ठीक है तो दूसरी कंडीशन है इसकी कि बड़े कोण छोटे कोण से 18 अधिक है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है यानी कि बड़ा कोण पहले से इससे 18 ज्यादा है तो इसके बराबर करने के लिए हम y में 18 जोड़ेंगे तो x बराबर y प्लस 18 x माइनस वाई बराबर 18 तो समीकरण कितनी होगी हमारी 2 ठीक है एक समीकरण ये होगी एक 2 होगी तो इसी तरीके से कर लेंगे फिर करते हैं चलो ठीक है क्या करेंगे समीकरण 1 से एक से तो x का मान कितना हो जाएगा 18 प्लस वाई x का मान समीकरण किसमें एक में रखने पर एक में रखने पर ठीक है तो x का मान कितना 18 प्लस वाई ठीक है यहाँ से भी रख सकते थे हम कोई दिक्कत नहीं लेकिन फिर भी तो कितना रखेंगे y समीकरण एक में रख रहे हैं ना इसमें हम
तो y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, तो ये 2y हो गया बराबर 180 माइनस 18, कितना आ जाएगा? 2y बराबर, देखो 10 में से 8 गए, कितने बचे? देखो 180 में से 18 घटाओ, 2 बचे। ठीक है, और इधर 7 है, ये 6 है ना। देखो एक हम यहाँ से इधर को ले लेंगे, कितने बचे? 8 बचा, ये 7 में से एक गया, 6 बचा। ठीक है, और एक तो 162 आ गया। तो काटेंगे, y बराबर 2 अट्ठे 16, 2 तो y का कोण कितना आ गया? 81 डिग्री। ठीक है, फिर रखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने थे। ठीक है, 2 में रखने थे।